हम पार्टियों द्वारा कि पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी और आज वो मौका है जब सुप्रीम कोर्ट में उच्च न्यायालय में ये याचिका दायर कर दी गई है। आपने बातचीत की है याचिका दाखिल करने वाले मुजफ्फर इकबाल खान से, क्या कुछ उनका कहना है और इस पूरे मामले पर तफसीलात। जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आर्टिकल 370 का मामला एक बार फिर से देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, लेकिन इस बार याचिका पुनर्विचार याचिका के तौर पर है, जिसमें साफ तौर से जो 5 जजों की संविधान पीठ ने ऐतिहासिक फैसला आर्टिकल 370 के मामले में सुनाया, उस फैसले से कहीं ना कहीं तमाम याचिकाकर्ता जो हैं वो असंतुष्ट हैं। उनकी तरफ से ये मांग किया गया है कि जम्मू कश्मीर के तमाम जो लोग हैं ये फैसला उनके खिलाफ है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने फैसले पर दोबारा विचार करे और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में कई जो वहां की अपनी राज स्तर पर पार्टियां हैं उनकी तरफ से फिलहाल ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। साफ तौर से यही कहना है कि 5 जजों की जो संविधान पीठ है वो दोबारा अपने फैसले पर विचार करे। अमूमन ये देखा गया है कि जो फिलहाल पुनर्विचार याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं उसमें बहुत कम ही है ऐसा देखने को मिला है कि अदालतें अपने पुराने फैसले पर विचार करें, लेकिन फिलहाल जो याचिकाकर्ता हैं वो खुद हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम है और आप किस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं? मेरा नाम डॉक्टर हुसैन है, मैं जेके पीपल्स मूवमेंट का प्रेसिडेंट हूँ और मैं फर्स्ट पिटिशनर हूँ सुप्रीम कोर्ट। हुसैन साहब, क्या वजह आपको लगा कि एक बार फिर से पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरी तरीके से ये समझाया कि क्यों वहां से आर्टिकल 370 हटाना चाहिए? देखिए, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट आई है उसमें हम जितने भी जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, अवाम है, वो इस फैसले को हम्बली डिसएग्री करते हैं। और हमारे पास जब हमने अपने लीगल लुमिनरीज से बात कर ली और जो इंटेलेक्चुअल्स है इंडिया के हमें और अच्छे लॉयर्स हैं जिनके साथ हमारी कोऑर्डिनेशन है, तो फिर हम फाइनली तौर पर इस फैसले पर पहुंच गए कि हमें इस पे रिव्यू लेना चाहिए और आज हमने वो रिव्यू पिटीशन सबमिट कर लिया। ठीक है, देखिए, ये किसी भी व्यक्ति का अपना एक संवैधानिक अधिकार भी होता है कि वो अगर अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वो पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट फिलहाल किसी भी फैसले के मामले में 3 बार मौका जरूर याचिकाकर्ताओं को देता है, जिसमें जो पहला चरण है वो पुनर्विचार याचिका है, उसके बाद क्यूरेटिव पिटीशन है। अगर सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार याचिका को खारिज भी कर देता है तो इसके बाद भी इन तमाम लोगों के पास एक और ऑप्शन बचता है, वो होती है क्यूरेटिव याचिका। क्यूरेटिव याचिका पर भी यही मांग की जाएगी कि जो फैसला है पुनर्विचार याचिका वाला उस पर दोबारा विचार किया जाए। अब ऐसे में देखना है कि देश की सबसे बड़ी अदालत जो पहले ही आर्टिकल 370 को लेकर अपना विस्तृत फैसला सुना चुकी है, तमाम तथ्यों को सुन चुकी है, सरकार को भी सुन चुकी है, याचिकाकर्ताओं को सुन चुकी है, उसके बाद अपना एक बड़ा फैसला उन्होंने सुनाया है। अब ऐसे में पुनर्विचार याचिका दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट का अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ फैसला आएगा। क्योंकि इस मामले में ये फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है क्योंकि इस मामले में सुनवाई करने वाले जज जस्टिस संजय किशन कौल फिलहाल अब रिटायर हो चुके हैं, वो उस संविधान पीठ का हिस्सा नहीं होंगे। तो जब भी पुनर्विचार याचिका पर विचार की जाएगी तो 4 जजों की जो बेंच होगी वही इस पूरे मामले को कंसीडर करेगी। अब ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि जिस उम्मीद से याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं क्या उनको फिलहाल राहत मिलती है या नहीं। हमारे साथ सर भी हैं। सर, आपकी तरफ से एक बार फिर से पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है, मुझे लगता है यही पुनर्विचार याचिका की कॉपी है। एक बार फिर से हमारे चैनलों पर जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों को दिखाएं कि ये फिलहाल पुनर्विचार याचिका की कॉपी है जो फिलहाल दाखिल की गई है। सर, क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट आप लोगों की पुनर्विचार याचिका पर दोबारा विचार करेगा या फिर नहीं? करना तो चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग भी, हमारी जमातें भी और खुसूसन लीगल लिमिनरीज पूरे मुल्क के और जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं यहाँ के, वो समझते हैं कि जो फैसला 11 दिसंबर 2023 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, अदब, एहतराम और रिस्पेक्ट के साथ वो उससे डिसएग्री करते हैं। और मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और कॉन्स्टिट्यूशन ने ही हमको ये राइट दिया है कि अगर आपका कोई किसी फैसले से आप खुश नहीं है, आप दोबारा ऑनरेबल कोर्ट के सामने में अपने आप को पेश कर सकते हैं। और आज हमने वो ऑप्शन एक्सरसाइज किया और जो हमारे मैक्सिमम जो हमारे पिटिशन होल्डर्स थे उन्होंने आज एक एक करके रिव्यू पिटिशन दायर कर दिए, क्योंकि इसमें एज पर जो हमको लगा और फिर जिसकी तस्दीक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने की
कि इसमें बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिनको देखा नहीं गया, नजरअंदाज किया गया है, और ये एक रिव्यू के लिए एक फिट केस है। और मैं इतना ही आपकी चैनल की वसादत से पूरे मुल्क को कह सकता हूं कि 370 मर नहीं सकता है, 370 कैन नॉट बी किल्ड। लेकिन सर, साफ तौर से लोगों का ये कहना है कि राजनीतिक रूप से इसको जिंदा रखना चाहते हैं, राजनीतिक फायदे के लिए पुनर्विचार याचिका दोबारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। आपको लगता है कि इस पूरे मामले को जिंदा रखने से कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर में राजनीतिक पहल जो है वो जिंदा रहेगी? जी नहीं, नो, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के जरिए जो तय पाया है, ये उसका मामला है जिसको आपने हमारे हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है, उसके बाद कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अप्रूव किया है। ये और जो हमारा आईन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री, उसने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिया जम्मू कश्मीर में, सो इन दोनों का 370 इसका एक ब्रिज है, उसको तोड़ना शायद पॉसिबल नहीं है। लेकिन सर, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये स्पष्ट कर दिया कि एक संविधान होना चाहिए, एक देश में एक संविधान होना चाहिए। दूसरा ये कि तमाम वहां पर जो रोजगार के अवसर हैं वो खुले हैं, उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ। जी नहीं, ना डेवलपमेंट के साथ कोई ताल्लुक है, ना रोजगार के साथ कोई ताल्लुक है। इट्स प्योरली अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, और प्योरली जो अरेंजमेंट बिटवीन द यूनियन ऑफ इंडिया and the state of Jammu and Kashmir as exercised under the instrument of accession by the Maharaja of the state, and then converted into 370 through a proper action approved by the Parliament of India. और बाकी जो इसकी जो निटिग्रिटीज हैं जो आज इस पर बताया गया है, वो अब दोबारा जब ये केस उठेगा और लगेगा उस वक्त पता लगेगा क्या है। लेकिन सर, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार और भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति जो है वो फिलहाल सर्वमान्य है, अगर संविधान के तौर पर देखा जाए तो राष्ट्रपति का फैसला सही माना। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 12 जजेस पे जो बेंच था उसमें अपहोल्ड किया है 370 को। सो ये इशू है जो इसमें बहुत ही खामियां दिखी। संवैधानिक क्लियरेंस की बहुत ही जरूरत है, और वो आज हमने वो ऑप्शन जो हमको आईन और कानून ने दिया है, वो ऑप्शन आज हमने एक्सरसाइज करके एक अपना रिव्यू पिटीशन डाला है। तो देखिए, साफ तौर से संवैधानिक पहल है, जो संवैधानिक बहस है वो फिलहाल जारी है। चूंकि अधिकार इन्हें संविधान ये देता है कि वो पुनर्विचार याचिका फिलहाल इस पूरे मामले में दाखिल कर सकते हैं, उसी आधार का फिलहाल इन लोगों ने उपयोग करते हुए पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने दाखिल की है। अब फिलहाल एक बार फिर से गेंद जो है वो सुप्रीम कोर्ट की दहलीज में है। देखना है कि इस पूरे मामले में फैसला किसके पक्ष में है। कहा भी जाता है कि अगर मुकदमा जीतो तो उसमें उन्माद भी नहीं होना चाहिए, अगर हार गए तो विषाद नहीं होना चाहिए। तो फैसला फिलहाल अब सुप्रीम कोर्ट को करना है कि आर्टिकल 370 के मामले पर उसका आखिरी फैसला क्या होगा। लेकिन फिलहाल याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो एक कदम था उसको लेकर कहीं ना कहीं आगे बढ़े हैं। अब आखिरी फैसला देश की सबसे बड़ी अदालत को लेना है। देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कुछ अहम आदेश जारी बिल्कुल सुशील, देखना अहम होगा कि सर्वोच्च न्यायालय कब इस पूरे मामले पर दोबारा सुनवाई करता है, अगर करता भी है या नहीं, ये भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। सुशील, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पिटीशन दाखिल की है, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें इजाजत देता है कि अगर आप जो भी जजमेंट आई है ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से, उसको जम्मू कश्मीर की जो अवाम ने और खासकर जो पटिशनर्स है, हमने बड़े अब इसको हम हम्बली डिसएग्री किया। तो इसलिए हमारे पास जो ऑप्शन बचा है दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाने का, वो था कि हमें रिव्यू पिटीशन करना चाहिए, और हमने आज रिव्यू पिटीशन दायर कर ली। क्या मांग की है आपने इसमें? वाज़ेह तौर पर, साफ तौर पर क्या मांग की है? अपनी क्या बात रखी है आपने? देखिए, इसमें रिव्यू पिटीशन में यही होता है कि जो जजमेंट आई है उस पर दोबारा से नजरसानी किया जाए। एक अहम सवाल ये है कि कौन से वो सवाल थे जिससे आप लोग डिसएग्री नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि ये कहा था कि हमारे जो सदर जमहूरिया हैं, राष्ट्रपति जी हैं, उनको तमाम तरह का हक हासिल है, इख्तियारात हासिल है, उनको तमाम अधिकार हासिल हैं। देखिए, कुछ चीजें हैं जो हमने बार बार कहा है कि ये जो आर्टिकल 370 जो है, ये हमारी डेमोग्राफी, हमारे कल्चर, हमारी आइडेंटिटी का सवाल है, और हर स्टेट अपनी लैंड है, जॉब है, इसको प्रोटेक्ट करते, और 370 भी इस चीज को प्रोटेक्ट करता है। इसलिए जम्मू कश्मीर के लोगों का ये बिल्कुल राइट बनता है कि वो इसके लिए जो है आगे से इसको परस्यू करे और कोशिश करे
कि हमें जो आर्टिकल 370 में जो चीजें हमें दी गई है जम्मू कश्मीर को एक जो स्पेशल स्टेटस था, अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का है, आपने देखा, दुनिया ने देख लिया, आप लोगों ने भी देख लिया कि जो हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था जम्मू कश्मीर का, वो कैसे हमारे जो है जो जम्मू कश्मीर जो आर्टिकल 370 था, ये था ब्रिज बिटवीन टू जम्मू कश्मीर एंड रेस्ट ऑफ इंडिया। ये दो चीजें इसमें तो साफ तौर पर जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत बड़ी खबर है। जो रिव्यू पिटीशन है वो दाखिल की गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो राष्ट्रपति हैं उनको तमाम तरह का अधिकार हासिल है, जम्मू कश्मीर की किसी भी तरह की सॉवरेनिटी वो बाकी नहीं बची थी और जो कुछ किया बिल्कुल सही था। लेकिन उसके बाद भी कई सवाल थे, जिनमें अहम सवाल ये था कि जिस तरीके से तमाम चीजें की गई और उसी के साथ साथ जिस तरीके से राष्ट्रपति शासन लगाया गया, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया, उसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठे थे। बहरहाल एक बार फिर ये तमाम मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंच चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट योगेंद्र के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।